नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं INS इंडिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन 4 फिर कैसे जारी रहेगा और ये किन शर्तों पे होगा, कितने दिन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी स्पीच में ये इशारा किया कि लॉकडाउन 4 जारी रहेगा और नए तरीके का नई शर्तों के साथ इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने अपनी 35 मिनट की स्पीच में कुछ खास बातें तो नहीं कही, लेकिन 3-4 बिंदुओं पर उन्होंने रोशनी डाली। आर्थिक पैकेज जिसका इंतज़ार किया जा रहा था उसकी उन्होंने घोषणा की और कहा कि ये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। और उन्होंने स्वदेशी की बात की, लोकल की बात की। उन्होंने कहा कि लोकल चीज़ों पर लोगों को निर्भर होना पड़ेगा। लोकल को लोकल 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 कहकर इतना लोकल कहना पड़ेगा कि वो ग्लोबल बन जाए। गोलवर्गर की थ्योरी भी है, एक ही चीज़ को इतनी बार बोला जाए, यानी कोई भी झूठ इतनी बार बोला जाए जो झूठ सच दिखने लगे। इसी तरह से लोकल को उन्होंने ग्लोबल बनाने की शिक्षा दी। बहरहाल स्वदेशी की बात करके उन्होंने कम से कम ये तो याद किया कि स्वदेशी जो गांधी जी का सपना था, जिस स्वदेशी जी को गांधी जी बढ़ावा देना चाहते थे, जिस स्वदेशी का नारा गांधी जी अपने जीवन में लगाते रहे, उसको लोगों ने भुला दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी सरकार पिछले 6 साल से चल रही है, उन्होंने भी स्वदेशी को कोई महत्व नहीं दिया था और स्वदेशी उनके शासनकाल में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, उन्होंने एक उदाहरण ज़रूर दिया कि खादी का, कि खादी के लिए उन्होंने प्रचार किया और खादी लोगों से अपनाने की बात कही और लोगों ने अपनाया भी। ये कह के उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खादी के बारे में ही कहा था और दूसरी किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा था, नहीं तो उसको भी लोग अपनाते। उनके इस भाषण से साफ हुआ कि उन्होंने स्वदेशी में सिर्फ और सिर्फ खादी को बढ़ावा देने की बात की और दूसरी किसी चीज़ को बढ़ावा देने की बात नहीं की, दूसरे किसी स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने स्वदेशी की बात की। अगर सचमुच में स्वदेशी को अपना लिया गया और गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया तो मजदूरों का उत्थान होगा, मजदूरों को काम मिलेगा और मजदूरों की परेशानियां कम होंगी। प्रधानमंत्री ने अपने 35 मिनट के भाषण में एक बार भी मजदूरों का जिक्र नहीं किया, उन मजदूरों का कोई उल्लेख नहीं किया जो बेचारे अपने घरों से निकलकर गांव देहात की तरफ जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, जो परेशानियां उठा रहे हैं और परेशान होकर थक हार कर किसी तरह अपने घरों को पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बार भी मजदूरों का नाम नहीं लिया और मजदूरों की परेशानियों को याद नहीं किया। इससे साफ है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे मजदूरों के आचरण से, मजदूरों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं मजदूरों के कारण उनकी सरकार को कटघरे में खड़े होना पड़ा, तमाम सवालों के जवाब देने पड़े और लोगों की तरह तरह की टिप्पणियां सहनी पड़ी। लोगों ने मजदूरों की विपदा को बयान करते हुए सरकार पर पता नहीं कितनी तरह के लांछन लगाए और सरकार पर इस बात का आरोप लगाया कि सरकार मजदूर विरोधी है। इसी तरह मुख्यमंत्रियों से जो बातचीत हुई है, क्या उन्होंने बात की, क्या अच्छे सुझाव मुख्यमंत्रियों ने दिया, उसका भी उल्लेख नहीं किया। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री
सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। बहरहाल उनके इस भाषण से, उनके संबोधन से इतना इशारा ज़रूर मिला है कि चौथा लॉकडाउन जारी रहेगा, और हो सकता है ये इस महीने की 30 तारीख तक, कम से कम 30 तारीख तक तो जारी ही रहेगा। उसके बाद किस शेप में ये जारी रहेगा वो देखना पड़ेगा। तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।